तो गाइस सच कहते हैं कि अगर आपको पाकिस्तान के अंदर आपको आपका हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, तो आपकी उम्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जितनी होनी चाहिए, सब्र हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसी, और सरमाया आपके पास कारून जितना ख़जाना होना चाहिए उस इंसाफ को हासिल करने के लिए। इस हफ्ते दूसरी दफ़ा इस्लामाबाद आना हुआ, और यहाँ पर आने का जो मकसद था उस मकसद को हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मकसद हासिल नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह ताला कोशिशें जारी रखेंगे। बहरहाल आज इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई शानदार है, और कल शाम जब हम यहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त भी हल्की फुल्की बारिश हुई, आज सुबह भी। और बारिश के बाद जो है जनाब, नज़ारे चेक करें, हर तरफ हरियाली, और जैसे ये जंगलात, ये दरख्त, ये नबातात खिल चुके हैं। बारिश के बाद रौनकें और बढ़ चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। और अभी जो मैंने रिपोर्ट देखी उसमें मज़ीद बारिशों के हवाले से ज़िक्र है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये देखें जी, ये है G9 सेक्टर। कोई ऐसी जगह इस्लामाबाद में आपको नज़र नहीं आती जहाँ पर कुदरती तौर पर हरियाली ना हो। यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त, यहाँ की ज़मीन इतनी ज़्यादा ज़रखेज़ है। ये देखें जी, ये फुटपाथ है। फुटपाथ को भी इस एरिया में बारिशों की वजह से, क्योंकि ये इस शहर में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों ने, घासों ने इस फुटपाथ को कवर कर लिया है। अच्छा जी, एक चीज़, जब भी इस्लामाबाद में आता हूँ तो यहाँ के जो लोग हैं फ़िटनेस के हवाले से अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। शाम के औकात में आपको ज़्यादातर लोग मुख्तलिफ़ पार्कों में, मुख्तलिफ़ शाहराहों के किनारे कोई जॉगिंग करता हुआ नज़र आएगा, कोई वॉक करता हुआ नज़र आएगा। बड़ा क्रेज़ है, और हर उम्र के, हर एज के जो लोग हैं अपनी फ़िटनेस के हवाले से काम करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनको इन्वायरमेंट भी इतना अच्छा मिला हुआ है। वजह ये भी है, हर जगह इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं अपने शहर कराची की, तो कराची जैसे बड़े शहर में इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद भी आपको कोई वॉकिंग ट्रेल वगैरह या कोई जॉगिंग ट्रैक वगैरह नहीं नज़र आता नॉर्मली। मखसूस इलाकों में इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन जो हैं वो लोगों को इनकरेज कर रहे हैं इस हवाले से कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और फिटनेस पर तवज्जो दें। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। एक मज़े की बात मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। तकरीबन इस्लामाबाद के तमाम सेक्टर्स में आपको इस तरह के फिल्ट्रेशन प्लांट नज़र आएंगे, और लोग आते हैं अपनी गाड़ियों में और पीने का साफ़ पानी यहाँ से उठाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, जबकि नॉर्मली दूसरे शहरों में इस तरह की सिचुएशन आपको नज़र नहीं आती। फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद हैं, लेकिन वो चार्ज करते हैं ऑलमोस्ट 16-17 लीटर का जो कैन है उसकी प्राइस हमारे यहाँ शहर में कराची में तकरीबन 30 रुपये से 40 रुपये है। और ये एक एक्स्ट्रा, एक इजाफी ख़र्चा है एक आम आदमी
को अफोर्ड करना पड़ता है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो मंथली फिर ये रकम, ये खर्चा, ये एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये देखें, ये बच्चा भी कूलर वगैरह भर के रखा हुआ है इसने पानी से, और ये कहीं लेकर जा रहा है अपने इस्तेमाल के लिए। बड़ी आज़ादी, बड़ी बेफिक्री के साथ इस शाहराह पे आप वॉक करें। एक चीज़, कोई ख़तरा नहीं होता नॉर्मली। मैं कराची से कंपैरिजन इसलिए करता हूँ, कराची 65, 68 या शायद कहते हैं बास टाइम 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। लेकिन जब उस शहर की हालत और वहाँ के लोगों की तर्ज ज़िंदगी को देखते हैं तो बहुत वाज़े फ़र्क नज़र आता है आपको। ये सारी फैसिलिटीज़ जो कैपिटल सिटी के अंदर मौजूद हैं, मेरा ख्याल है कि कराची में भी होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, गवर्नमेंट आम आदमी को रिलीफ देने की बिल्कुल कोशिश कर रही होती है, किसी भी नौयत से, किसी भी लिहाज से। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की भी है कि जो चीज़ें हमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, फिर उसकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। यहाँ के मकामी लोग, इनका जो तर्ज ज़िंदगी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो इन जंगलात की हिफाजत करते हैं, इन सड़कों की हिफाजत करते हैं, सफाई सुथराई का ख़ास तौर पर ध्यान देते हैं। इदारे भी मौजूद हैं। CDA इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम करता है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। हमारे यहाँ भी मौजूद हैं मुख्तलिफ इदारे, लेकिन शायद कराची के अंदर वो इदारे उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। यहाँ पे देखें, मुर्गियाँ भी हैं, ज़बरदस्त एक मुर्गा है माशाल्लाह। तो हर किसी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और जब तक हम अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो शहर की तरक्की, इलाके की तरक्की मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ नॉर्मली आप देखें, इस चीज़ का तजुर्बा आप लोगों को भी होता होगा कि जब मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं तो बड़ी शाहराहों पर लोग कनाते लगा देते हैं, इतनी मोटी मोटी कीलें जो है रोड पर इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद उसको जब निकालते हैं तो वो हिस्सा टूट जाता है। फिर बारिशें होती हैं, पानी सोखती है वो जगह, फिर गाड़ियां चलती हैं उसके ऊपर, तो वो रोड की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और हमारे यहाँ जब सड़कें वगैरह इस तरीके से टूट जाती हैं, उसकी रिपेयरिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जाती। नई सड़क का टेंडर पास होगा तो उसके अंदर टाइम लगता है। तो खुदारा अपनी मलकियत समझें अपने मुल्क को, अपनी सड़कों को, अपनी शाहराहों को, अपने पार्क्स को। जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है उसको, उसकी हिफाजत करना सबसे बढ़कर हमारी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन हम ऐसा करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, और यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में इस तरह की परेशानियां भी हैं। देखें जी, कितनी आज़ादी से ये बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, कितना खूबसूरत मौसम, इतना ज़बरदस्त माहौल अगर आपको मिले, आपकी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है ये सारा कुछ। अच्छा जी, कराची के अंदर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जितने कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनके पास एक ज़बरदस्त कंटेंट है, और वो बड़े माहिर भी हैं इस चीज़ में। वो ये है कि शहर के अंदर जिस तरह की सूरत हाल है सड़कों की, बाज़ारों की, या कोई फ्लाईओवर बन रहा है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर डिले हो रहा है काम, या कंप्लीट होने के बाद उसकी इफ्तिताह हो गई, उसके अंदर नुक्स निकालना और इस तरह की चीज़ें। तो ये एक बहुत ही शानदार कंटेंट कराची वालों के पास मौजूद है, और कंटेंट क्रिएटर इस चीज़ पर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं, बड़े शौक से ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने और आपने भी देखा होगा, जो लोग हुकूमत पर इतनी ज़्यादा तनकीद कर रहे होते हैं, और तनकीद करने के बाद फिर उन्हीं लोगों के साथ बैठकर उनकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ एक
मुझे लगता है कि एक बच्चे ने मुझे आवाज़ दी। हेलो, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप लोग तस्वीरें वगैरह निकाल रहे थे कुछ, है ना, पिक्चर खींच रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। मोहम्मद तैयब। अच्छा, और आपका क्या नाम है? हमाद अहमद। अच्छा जी। तो क्या आप लोग कोई कंटेंट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, कब? ऐसे ऐसी तस्वीरें? नहीं। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9 के पेपर दिए। माशाल्लाह। और आप क्या करते हैं? 9 के अभी पेपर दिए। आपने भी 9 के पेपर दिए हैं। इस्लामाबाद की रिहायशी जी। है, G9 सेक्टर में ही रहते हैं? G8 में। G8 में रहते हैं। जी। अच्छा, तो आजकल तो स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो क्या मसरूफियात है? खेलना बस, मोबाइल गेम खेलना बस। बस गेम खेल रहे हैं। जी। अच्छा, तो ये बताएं, आपको आपका शहर कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। वाकई आपका शहर बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है हर लिहाज से। जी। तो शहर में अभी छुट्टियों के दौरान कहीं घूमने फिरने के लिए गए आप? ये मुनाल ऊपर गए थे मरगला हिल्स पे। हाँ, मुनाल। मुनाल की दोबारा तामीर हो रही जी। है ना? जबरदस्त हो जाएगा। तो और कहाँ गए छुट्टियां मनाने के लिए? बस ये मरी। मरी गए थे। मरी की कंडीशन कैसी है? मौसम कैसा है वहाँ पे? बहुत अच्छा है। और आप कहाँ गए थे भाई? मैं भी मरी गया हूँ। मरी गए थे। दोनों जी। भाई हैं आप लोग? नहीं, मोहल्लेदार हैं? जी नहीं, मैं वो अलादा से गया हूँ। हैं? अलादा से गया हूँ मरी, अलहदा? अकेला गया हूँ मरी। अच्छा। फजल दोस्त के साथ। अच्छा, दोस्त के साथ? जी, कैसे इस उम्र में इतना ट्रैवल कैसे कर लेते हो आप? वो दोस्त एक किस्म का भाई था। अच्छा। उसके साथ हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? होमवर्क कर लिया सारा? अच्छा। आपने आवाज़ दी तो मैं रुका आपसे मुलाकात करने के लिए, बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट हैं, छुट्टियां इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दिल लगा के पढ़ें। और मेरे चैनल का आपने नाम पूछा था, मेरा ख्याल है ना? मेरे चैनल का नाम है रेहान दी ट्रैवलर। अच्छा जी, पैदल वॉक के दौरान इन बच्चों से मुलाकात भी बड़ा अच्छा लगा। स्टूडेंट छुट्टियां मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और मौसम भी बहुत अच्छा। और इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं उनको ये एडवांटेज हासिल है कि यहाँ से नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं वो सारा इलाका करीब है। 600 568 किलोमीटर का फासला तो हुंज़ा का बनता है। तो ये बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ से बड़ी आसानी से लोग निकल जाते हैं, सफ़र करते हैं, एंजॉय करते हैं छुट्टी के दिनों में। और यही वजह है कि मरी में हमेशा आपने देखा होगा कि जब बर्फ़बारी होती है तो बहुत ज़्यादा रश अचानक से पड़ता है, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो मकामी लोग हैं वो फ़ौरन मरी के लिए रवाना हो जाते हैं एंजॉय करने के लिए। अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा था, मेरी बात अधूरी रह गई कि कराची में ये बड़ा अच्छा कंटेंट है। एक चीज़ ये कि जिस तरह से आप तनकीद कर रहे होते हैं, तनकीद करें, लेकिन इस्लाह करने की कोशिश करें। वो सिर्फ ऐसा लग रहा होता है कि कराची शहर से जो लोग हैं वो बड़े जो क्रिएटर हैं, बड़े मुखलिस अपने आप को शो कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स, उनको कराची वालों से कोई हमदर्दी नहीं है। और ज़्यादातर आपको पता है वो सिर्फ अपने जो एक उनका टारगेट होता है, उन्होंने सेट किया होता है, उस तरफ उनका ध्यान होता है। बहरहाल बहुत कुछ अपने तौर पे किया जा सकता है। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि कोई एक इदारा है जो सीवीयू के अंदर 14 अगस्त को एक शानदार वहाँ पे मिशन क्लीनअप का उन्होंने एहतमाम किया। तकरीबन एक्सपेक्टेशन ये है कि 14,000 बंदे, 14,000 रज़ाकार जो है उसमें शिरकत करेंगे। एक पैगाम देंगे, एक मैसेज देंगे लोगों को कि सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा करें। सीवीयू की हालत जिस तरह से है, तो इस तरह के पॉजिटिव जो है ना काम होने चाहिए, जिससे लोगों को पैगाम जाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। मेरा अपना ये ख्याल है। बाकी जनाब, बहुत मज़ा आता है जब भी इस्लामाबाद आना होता है। सबसे अच्छी बात आप देखें,
ये शाहरा है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आपके पास पैदल चलने का भी रास्ता मौजूद है और इतना खूबसूरत रास्ता। तो और हरियाली के दरमियान ऑक्सीजन लेवल, साफ सुथरा माहौल, ये सारा कुछ आपकी सेहत पर इम्पैक्ट करता है। आप देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। ये तकरीबन 2-3 किलोमीटर तक मैं गया हूँ यहाँ से और फिर वापस आया हूँ। नज़ारे हैं जी, नज़ारे। अच्छा जी, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ फ्लैट्स मौजूद हैं। ये एक सोसाइटी है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, एक चीज़, जब आप इस तरह के इलाकों में आते हैं, इस तरह के शहरों में आते हैं, और मैंने महसूस किया है वाकई पंजाब गवर्नमेंट जो है, पंजाब के भी जितने भी इलाके हैं, शहर हैं, वहाँ का निज़ाम इस वक्त बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पंजाब इस वक्त मैं कहता हूँ कि एक मिसाली सूबा है। पंजाब से दूसरे सूबों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको लग पता जाता है। अभी रिसेंटली जब मेरा मुल्तान जाना हुआ था, मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से फ्रूट और सब्जियों की जो ठेले वगैरह होते हैं उसको भी बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीज़ें की जा रही हैं, मैनेज किया जा रहा है। हमारे यहाँ इस वक्त कराची के अंदर जिस शाहराह पर भी आप देखेंगे, वहाँ पर फ्रूट और सब्जियों की जो स्टॉल्स वगैरह आपको हर जगह नज़र आएंगे, जिससे ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुतासिर हो रही होती है। काश के इस्लामाबाद जैसा निज़ाम पाकिस्तान के तमाम शहरों में होता और पाकिस्तान के दीगर शहर भी कुछ इसी तरह का मंज़र पेश कर रहे होते और मकामी लोगों को इसी तरह की सहूलत मिल रही होती तो कितना अच्छा होता। ये देखें जी, सोसाइटी के साथ ही ये छोटा सा एक पार्क है। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे भाई साहब जो है वो रेस्ट कर रहे हैं बेंच पे बैठ के। मुख्तलिफ बेंचेस वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। बहुत ही मुख्तसर सा क़याम है। पिछली दफ़ा भी आए थे तो ज़्यादा स्टे नहीं कर पाए थे, और हो सकता है आज शाम यहाँ से अगर इंशाअल्लाह ताला मेरा काम हो जाता है, दुआ करें, तो फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ, कराची शहर के लिए। चाचू आप आ जाएं। अच्छा, तो ये है कि इंशाअल्लाह ताला अनकरीब प्लान किया हुआ है कि एक बहुत ही शानदार सीरीज़ का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हज के हवाले से जो हमारी कोशिशें थीं वो इस वक्त बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं। मैं आपको बताऊं,
मुख्तलिफ एमएनए, किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, किसी की तजलील नहीं करूँगा, मुख्तलिफ एमएनएज, मुख्तलिफ एमपीएज, मुख्तलिफ कौंसलेट, मुख्तलिफ एम्बेसी, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में गया, इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, रिलीजियस अफेयर्स, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। इवन जब पंजाब टॉप के लिए, चाइना बॉर्डर के लिए हम सफ़र कर रहे थे और सफ़र के मिड में थे और हमने कोशिशें शुरू कर दी थी कि इस सफ़र को अख्ताम करते करते अभी महीनों लगेंगे, तो आज से कोशिशें शुरू करते हैं ताकि इस मामले पर काम किया जा सके, इजाज़त ली जा सके, सहूलतें मिल सकें। और ये सहूलतें नहीं मिल पाई अनफॉर्चुनेटली, और मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन ये जो सफ़र है इसके लिए 6200 किलोमीटर फासला तय करने के लिए 10 महीने का टाइम होना चाहिए। 10 महीने का मतलब ये है कि जुलाई के महीने में परमिशन मिल जानी चाहिए थी। अगर जुलाई के महीने में परमिशन मिल जाती तो 2027 के लिए हज के लिए हम एलिजिबल हो सकते थे। लेकिन खैर है जनाब, ज़रूरी नहीं होता कि इंसान जो सोचे वो हो। लेकिन मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस रहेगा, बड़ा दुख है कि हमें इजाज़त नहीं मिली। और ठीक है, इजाज़त के हवाले से अगर बात की जाए, अभी इस वक्त जो मौजूदा वार सिचुएशन है वो आपके सामने है कि वार का जो उसके हवाले से, अमन के हवाले से कोशिशें जारी हैं, लेकिन वो मामला अभी तक सेटल नहीं हुआ। तो ये भी एक समझ लें कि हमारे इस समझ लें कि काम में एक रुकावट ये थी क्योंकि जंग का सिलसिला था। तो बहरहाल, लेकिन यहाँ पर मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे जंग की अगर बात की जाए, वो तो जाहिर सी बात है कि जंग के दौरान इस तरह की कंडीशन में आपको परमिशन मिलना मुश्किल है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर जंग नहीं भी होती तो हमें परमिशन नहीं मिलनी थी। और तो मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह ताला कुछ नई सीरीज़, कुछ अच्छी सीरीज़, कुछ बेहतर काम करने की तरफ जाएंगे। और आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगली सीरीज़ क्या होनी चाहिए? मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आपके मैसेज से, आपके राय से कुछ नई चीज़ें सामने आए, कुछ नई चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो मुझ पर सूट करती हों, जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगे कि वाकई ये आइडिया बहुत अच्छा है, मेरे जहन में नहीं आ रहा हो। वैसे तो आइडियाज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से। और आप लोगों ने हमेशा ताउन किया, हमेशा लाइक किया, कमेंट्स किया, दुआएं दी। इसी तरह मोहब्बत का सिलसिला जारी रखिएगा। आप लोगों का बेहद शुक्रिया इस चीज़ के लिए। जज़ाकल्लाह। आज इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है। बादल आए हुए हैं और वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही है। इस वक्त मौजूद हैं G9 सेक्टर के इस कमर्शियल एरिया में, जहां पे ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें बासानी मिल जाती हैं। इस्लामाबाद में तमाम सेक्टर में मरकज़ मौजूद है। मरकज़ एक ऐसी कमर्शियल मार्केट जहां पर आसपास के रहने वाले लोगों को कारोबार के नए मौके हासिल होते हैं। और G9 के इस वक्त इस कमर्शियल एरिया में मैं देख सकता हूं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया को बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में पेश किया जाता है। यहाँ की सड़कें, यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग वाकई लाजवाब हैं। रोड किनारे खड़ी इन मोटरसाइकिलों को देखें, पार्किंग की हुई गाड़ियों को देखें, बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में। और ऐसा अंदाज पाकिस्तान के दीगर शहरों में कम ही नजर आता है। वजह यह है कि यहाँ के इदारे अपने फराइज से बिल्कुल गाफिल नहीं है।
अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने फराइज की अंजामदही में मुसलसल मसरूफ रहते हैं, और यही वजह है कि इस शहर में आपको कानून की बालादस्ती नजर आती है। G9 सेक्टर का ये एरिया भी इस्लामाबाद के दीगर सेक्टर के मुकाबले में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर इस कमर्शियल एरिया में ज्यादातर होटल्स और रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद मुख्तलिफ कामों के गर्ज से आने वाले लोग इस मकाम पर स्टे करते हैं, और स्टे करने की सहूलत भी मौजूद है, और हमने भी क़याम के दौरान इसी मकाम पर रॉयल ब्लू इन होटल पे स्टे किया हुआ है। एक चीज और कि इस्लामाबाद की सड़कों के किनारे आपको पैदल चलने के लिए भी स्पेस मौजूद है, फुटपाथ मौजूद है, जहां बड़ी सहूलत के साथ आप पैदल सफर कर सकते हैं। और यहां के मकामी लोगों के अंदर अपनी फिटनेस के हवाले से वाकई बहुत क्रेज पाया जाता है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा ब्रिज है, और ब्रिज के साथ नीचे गुजरता हुआ एक नाला मौजूद है। इस तरह के मुख्तलिफ इलाकों में आपको नाले नजर आते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहां की नाले भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इतनी जबरदस्त हरियाली हो रही है यहां पर। मैं आपको रोड क्रॉस करके दिखाता हूं। पीछे पहाड़ों का मंजर, खूबसूरत बादलों की फॉर्मेशन, और ये सब्जा इस्लामाबाद के तमाम सेक्टर में आपको मरकज के साथ साथ पार्क भी नजर आते हैं, और उन पार्क में मौजूद बच्चों के लिए छोटे झूले, ट्रैक, बेंचेस और शाम के वक्त एक्टिविटी बहुत ही शानदार होती है। यहां पे बच्चों के लिए नेट प्रैक्टिस के लिए भी मौजूद, और यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे इस वक्त नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्रिकेट के जो शौकीन बच्चे हैं, नौजवान हैं, और इस तरह की तफरीह सेहत के हवाले से बहुत मैटर करती है। यह है G9 का पार्क, जबरदस्त हरियाली। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहां पर भी थोड़ी सी बदइंतजामी कहीं ना कहीं दिखती है। जब यहां पर लोग आते हैं और अपने साथ खाने पीने की भी चीजें कैरी करते हैं और इस पार्क में फेंक कर चले जाते हैं कचरा, तो इस चीज का ख्याल रखा करें, क्योंकि पार्क में मौजूद डस्टबिन भी मौजूद है, जो कि अगर इस्तेमाल किया जाए तो सफाई सुथराई के हवाले से माहौल और भी बेहतर होगा। और ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी होती है कि माहौल को साफ सुथरा रखें। इस्लामाबाद के अंदर रहने वाले लोगों का सोच, उनकी का अंदाज बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आप देखें, बड़ी उम्र के माशाल्लाह से कुछ लोग हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटी में नजर आ रहे हैं। कुछ नौजवान क्रिकेट भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसा माहौल जो कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
मेरा ताल्लुक कराची शहर से है और कराची के किसी इलाके में भी इस तरह का माहौल शाम की औकात में नजर नहीं आता, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। और यही वजह है कि कराची के अंदर फिटनेस के हवाले से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल पाए जाते हैं। G9 का ये खूबसूरत सेक्टर, ये पार्क और जबरदस्त लश ग्रीन हरियाली यहाँ के लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। और जैसे शाम का वक्त होना शुरू हो जाता है तो इस पार्क की रौनकें बहाल होना शुरू हो जाती हैं। G9 सेक्टर में ये जो रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं, और माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ डिशेस, और हमने भी सोचा कि क्यों ना इन डिशेस को एंजॉय किया जाए, और पहुंच गए जनाब रेस्टोरेंट। ये है मेन्यू। जिस रेस्टोरेंट पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये पश्तून रिवायती खानों का मरकज समझा जाता है। रोश, अफगान बोटी और इस तरह की चीजें। इस रेस्टोरेंट का नाम है न्यू काबुल माजार। रेस्टोरेंट की रौनक बहुत शानदार नजर आ रही है। मुख्तलिफ लोग इस वक्त यहां पर फूड इंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब हमने भी ऑर्डर कर दिया अफगान बोटी, और जनाब रोश, वन ऑफ माय फेवरेट डिश। अगर बात की जाए पश्तून खानों की तो जनाब इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार था। G9 सेक्टर पे जब भी आने का आपका इत्तेफाक हो तो काबुल माजार होटल एंड रेस्टोरेंट पर जरूर आइएगा। यहाँ के रिवायती खानों को एंजॉय जरूर कीजिएगा। माहौल बहुत ही शानदार है, बड़ा ही पुरसुकून माहौल और बड़े ही साफ सुथरे तरीके से। बहुत ही हाई मैनेजमेंट है, ट्रेन मैनेजमेंट है, जो यहाँ आने वाले लोगों को बेहतरीन शानदार पकवान सर्व करते हैं। और इस पूरे बाजार में इनके शानदार रिवायती खानों की महक जैसे बिखरी पड़ी हो। आपकी पसंद के लिहाज से हर तरह के खाने यहां पर मुयस्सर आते हैं। बहुत ही अच्छा सा वक्त इस्लामाबाद में गुजारने के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद और जिस इरादे से इस्लामाबाद हमारा आना हुआ था, उस मकसद को हासिल करने के बाद, कामयाबी हासिल करने के बाद, अब जनाब हम वापसी की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हम रवा दवा हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, और हमारी फ्लाइट है कराची के लिए, और वापसी के लिए इस वक्त एयरपोर्ट की तरफ रवा दवा है। बहुत ही जबरदस्त आज का भी मौसम आप देख सकते हैं, बादलों की फॉर्मेशन, जबरदस्त हरियाली हर तरफ। बहुत ही डिसिप्लिन के साथ शाहराह पर इस वक्त जितनी भी गाड़ियां हैं वो ड्राइव हो रही हैं, और कानून की पासदारी वाकई इस शहर में नजर आती है। अब जनाब हम इंशाअल्लाह ताला थोड़े टाइम में पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
है।